तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है? ये ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन होती है उस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होते हैं, हमारे पास ग्लूकोज हैं, ठीक है, उसकी ब्रेकडाउन होती है, होने के बाद ग्लूकोज किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होते हैं, पायरुवेट्स के अंदर कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लूकोज या सिमिलर हेक्सोस शुगर लिखा हुआ है, ठीक है, या कोई और शुगर भी हो सकती हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ग्लूकोज हो, ग्लूकोज या कोई और सिमिलर हेक्सोस शुगर जो कि ब्रेकडाउन होती हैं किस चीज़ के अंदर, पायरुवेट के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिसिस कहेंगे। अब इसको सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन भी कहते हैं। सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस जो प्रोसेस में, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में एक बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं, एक चेन की फॉर्म में या एक सीरीज़ में बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं, ठीक है, इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, ग्लाइकोलिसिस को। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। और इस जो ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में हमारे पास किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है, एक तो एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कोएंजाइम, ठीक है, कोएंजाइम मीन्स NADH। अब NADH क्या है, हमारे पास एक कोएंजाइम है जो कि आगे हमें ATP की प्रोडक्शन में भी काम आती हैं और एंजाइम के साथ मिलकर ये काम करते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कोएंजाइम कहा जाता है। और जो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं, ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में होती हैं। और ये जो प्रोसेस हैं ग्लाइकोलिसिस वो 2 फेज़ के अंदर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब एक फेज़ है हमारे पास प्रिपरेटरी फेज़, सेकेंड फेज़ है ऑक्सीडेटिव फेज़। अब प्रिपरेटरी फेज़ में जो ग्लूकोज है हमारे पास उसको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, ताकि उसकी आगे स्प्लिटिंग हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए और जो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाए, प्रोसीड हो जाए आगे। तो प्रिपरेटरी फेज़ में क्या होते हैं, सबसे पहले देखें तो यहाँ पे ATP यूज़ होते हैं और इसकी जो एंड प्रोडक्ट बनती है वो क्या है, G3P, ठीक है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट भी इसको कहते हैं, ठीक है। और ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट हमें किसकी मदद से मिलेंगे, ATP को यूज़ करके। अब सेकेंड फेज़ की बात की जाए तो जिसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेटिव फेज़ कहा जाता है, ठीक है, और इसको पे ऑफ फेज़ भी कहा जाता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड पे ऑफ फेज़। इसको पे ऑफ फेज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हमें ATP प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलती है, ठीक है, ATP क्या है, एनर्जी है, तो वो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलती हैं। और जो प्रिपरेटरी फेज़ में क्या हो रहे थे, ATP यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों में जो डिफरेंस वो क्या है, इसमें ATP यूज़ हो रहे हैं और इसमें ATP बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट G3P बन रहे थे, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और इसकी जो एंड प्रोडक्ट वो हमारे पास क्या है, पायरुवेट है, ठीक है। यहाँ पे ATP के साथ NADH भी प्रोड्यूस होते हैं जिसको हमने क्या कहा है, कोएंजाइम, ठीक। अब यहाँ पे मैंने बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, EMP। अब ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको 3 जर्मन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था ग्लाइकोलिसिस को, ठीक है, इस पाथवे को 3 जर्मन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इस वजह से ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी कहा जाता है। और EMP का एब्रीविएशन क्या है, एम्बडेंट, मेयरहोफ और परनास। ये क्या है, वो 3 साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने क्या किया था, ग्लाइकोलिसिस की इस पूरे जो पाथवे हैं उसको डिस्कवर किया था। अब हम चलते हैं प्रिपरेटरी फेज़ और ऑक्सीडेटिव फेज़ को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अब जनरल हमने क्या देखा था, समरी देखा था, उसमें एक में ATP यूज़ हो रहे थे, ठीक है, एक में ATP बन रहे थे ऑक्सीडेटिव फेज़ में, और एक में एंड प्रोडक्ट G3P बन रहे थे, और एक में क्या बन रहे थे, हमारे पास पायरुवेट। अब यहाँ पे G3P सिंपल एक स्टेप से नहीं बनते, बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ते हैं, पहले ग्लूकोज को, उसके बाद जाके प्रिपरेटरी फेज़ में G3P बनते हैं, और डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव फेज़ में G3P से पायरुवेट नहीं बनते हैं, जबकि बहुत सारे स्टेप्स हैं, उनसे गुजर के बहुत सारे एंजाइम काम करके उसके बाद G3P से हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट हैं ऑक्सीडेटिव फेज़ या पे ऑफ फेज़ में क्या बनते हैं, पायरुवेट बनते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेप्स हैं प्रिपरेटरी फेज़ और ऑक्सीडेटिव फेज़ दोनों में जो स्टेप्स हैं उनको 1 बाय 1 हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रिपरेटरी फेज़ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ऑक्सीडेटिव फेज़ के ऊपर आएंगे, ठीक है।
अब प्रिपरेटरी फेज़ की बात की जाए तो प्रिपरेटरी फेज़ में क्या हो रहे थे, ग्लूकोज से हमें G3P मिल रहे थे एंड प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लूकोज से G3P बनने तक बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है। उनकी मदद से हमें ग्लूकोज से G3P के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ग्लूकोज को अगर देखें तो ग्लूकोज को सबसे पहले किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होने की ज़रूरत है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है और इसमें क्या हो रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन हो रहे हैं। अब फॉस्फोराइलेशन किसे कहा जाता है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट को। अब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर फॉस्फेट ऐड हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहे हैं, हमारे पास ATP है, ठीक है, और ATP क्या कर रहे हैं, अपना एक फॉस्फेट ग्लूकोज के ऊपर अटैच कर रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज को दे रहे हैं। और ATP खुद किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ADP के अंदर, ठीक है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। और ग्लूकोज किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, ठीक है। उस एंजाइम का नाम क्या है, हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस की मदद से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, फॉस्फोराइलेशन। और फॉस्फोराइलेशन किसे कहा जाता है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट को। अब सेकंड स्टेप को देखें तो सेकंड स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट थे वो अपना स्ट्रक्चरल जो फार्मूला है, जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं, उसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोमेराइजेशन, ठीक है। आइसोमेराइजेशन में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं वो सेम होती हैं, ठीक है, और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होती हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आइसोमेराइजेशन कहेंगे। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, लेकिन इनके अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने की वजह से क्या हो रहे हैं, हो गए, स्ट्रक्चर चेंज हो गए। उस प्रोसेस को हम कहेंगे आइसोमेराइजेशन, और वो एक एंजाइम की मदद से हो रहे हैं। उस एंजाइम का नाम क्या है, फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज, ठीक। अब जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट हैं वो किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर, ठीक। अब यहाँ पे बिस फॉस्फेट इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 फॉस्फेट अटैच हैं, एक कार्बन नंबर 1 के ऊपर, एक कार्बन नंबर 6 के ऊपर, ठीक है, फ्रुक्टोज के। तो बाई मीन्स 2, तो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हम कहेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक ATP से फॉस्फेट आके फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के ऊपर अटैच हो रहे हैं, और ATP खुद किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ADP के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट मिल रहे हैं। और यहाँ पे भी इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फॉस्फोराइलेशन कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक एंजाइम काम करते हैं, उस एंजाइम का नाम क्या है, फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेस कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनी है, ठीक है, इसकी ब्रेकडाउन होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे इसकी जब ब्रेकडाउन होगी तो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होगा, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और सेकंड हमारे पास क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब यहाँ पे देखें तो एक हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना है, दूसरा हमारे पास डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना है, ठीक है। अब किसकी स्प्लिटिंग हुई है यहाँ पे, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की, ठीक है, इसकी ब्रेकडाउन हुई है। तो ये किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हुआ है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, एल्डोलेस एंजाइम है। अब यहाँ पे जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है वो कन्वर्ट होता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। अब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, लेकिन क्या है, इसकी जो स्ट्रक्चर चेंज होके किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। और इसी प्रोसेस को हम फिर से क्या कहेंगे, आइसोमेराइजेशन कहेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होगा,
ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। अब यहाँ पे भी एक एंजाइम काम करते हैं, उस एंजाइम का नाम क्या है, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेस, जो कि क्या करता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। अब एक हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ था कि ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, लेकिन सेकंड जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी इसके अंदर कन्वर्ट हुआ, तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल बन गए, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए ना, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास, यहाँ पे जो स्प्लिटिंग तक, ठीक है, स्प्लिट होने तक हमारे पास क्या है, प्रिपरेटरी फेस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या होते हैं, ऑक्सीडेटिव फेस चलते हैं। अब ऑक्सीडेटिव फेस की बात की जाए तो ऑक्सीडेटिव फेस में, या जिसको पे ऑफ फेस भी कहा जाता है, उसमें क्या होते हैं, जो G3P हमारे पास बने हैं, ठीक है, फ्रुक्टोज की स्प्लिटिंग से, यहाँ पे जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है उसकी स्प्लिटिंग हुई। ठीक है, स्प्लिटिंग होने की वजह से ये 2 मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हुआ, एक ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और बाद में जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हुआ, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं। ठीक है, अब इसका जो मेन थीम क्या है, ऑक्सीडेटिव फेस का, जिसमें क्या होते हैं, G3P ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हैं, वो पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, अब ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो एक यहाँ पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन हो रहे हैं, दूसरा यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहे हैं इस स्टेप में। ठीक है, अब ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हैं, उसके ऊपर 2 फॉस्फेट आके अटैच हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2NAD प्लस किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, 2NADH के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हैं वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, और इसके ऊपर, इस मॉलिक्यूल के ऊपर फॉस्फेट अटैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की रिमूवल को हम कहेंगे डिहाइड्रोजनेशन, और एडिशन ऑफ फॉस्फेट को हम क्या कहेंगे, फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन और फॉस्फोराइलेशन दोनों हो रहे हैं। ठीक है, फॉस्फेट की एडिशन को हमने कहा फॉस्फोराइलेशन, और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव, इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रोजनेशन, और वो हाइड्रोजन आके 2NAD प्लस के साथ अटैच होके 2NADH के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, 2NAD प्लस के साथ जब हाइड्रोजन अटैच होंगे तो 2NAD प्लस किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होंगे, 2NADH के अंदर। अब यहाँ पे भी एक एंजाइम काम करता है, और उस एंजाइम का नाम क्या है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बनेंगे, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फॉस्फेट अटैच हुआ। ठीक है, कार्बन नंबर 3 के ऊपर तो ऑलरेडी फॉस्फेट मौजूद थे, और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के कार्बन नंबर 1 के ऊपर भी आके फॉस्फेट अटैच हुआ। जो मॉलिक्यूल है हमारे पास किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हुआ, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर। ठीक है, 2 फॉस्फेट है तो हम बाई कहेंगे, और कार्बन नंबर 1,3 पे मौजूद होने की वजह से हमने इसको क्या नाम दिए, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट। और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 2 क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स को शो कर रहे हैं। अब जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट हैं, ठीक है, यहाँ पे वो कन्वर्ट हो रहे 3 फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर। अब ये जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट कैसे कन्वर्ट होंगे 3 फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर, क्योंकि ये जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट क्या करते हैं, अपने 2 फॉस्फेट को ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, रिमूव करने की वजह से ये जो फॉस्फेट यहाँ से जाके ADP के साथ रिएक्ट करेंगे, और हमारे पास ATP की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। ठीक है, फॉस्फेट यहाँ से निकलेंगे, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट से निकलेंगे, और जाके ADP के साथ अटैच होके ADP किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होंगे, 2ATP के अंदर कन्वर्ट होंगे। ठीक है, यहाँ से 2 फॉस्फेट निकलेंगे, 2 मॉलिक्यूल हैं, दोनों से एक एक निकलेंगे, और वो जाके 2 ADP के साथ मर्ज हो जाएंगे, और 2 ATP की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। ठीक है, और इस स्टेप का नाम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ATP है, जो कि स्टेप नंबर 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एंजाइम काम करते हैं, और उस एंजाइम का नाम क्या है, फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज। ठीक है,
अब जो 3-फॉस्फोग्लाइसरेट है वो हमारे पास किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होगा, 2-फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर। अब यहाँ पे जो 3-फॉस्फोग्लाइसरेट और 2-फॉस्फोग्लाइसरेट दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ़ कार्बन सेम है, लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं इसकी एटम के अरेंजमेंट में भी, इसलिए इस स्टेप को भी हमने क्या नाम दिया, इस स्टेप के अंदर क्या हो रहे हैं, आइसोमेराइजेशन हो रहे हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे काम करने वाली जो एंजाइम का नाम क्या है, फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फॉस्फेट है वो कार्बन नंबर 3 के ऊपर मौजूद थे और यहाँ पे आके कार्बन नंबर 2 के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है, कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच हैं, इसलिए यहाँ पे हम 2-फॉस्फोग्लाइसरेट कहेंगे और यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। अब जो 2-फॉस्फोग्लाइसरेट है वो किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। अब जो 2-फॉस्फोग्लाइसरेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर जब कन्वर्ट होगा उस वक्त क्या होगा, यहाँ से 2-फॉस्फोग्लाइसरेट से 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल के जाते हैं। अब यहाँ से जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल के जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन कहेंगे, क्योंकि रिमूवल ऑफ वाटर अगर किसी भी मॉलिक्यूल से हो रहे हैं तो हम कहेंगे उसकी डिहाइड्रेशन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। फॉस्फोग्लाइसरेट किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे भी एक एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, एनोलेस, ठीक है, जो कि क्या करता है, 2-फॉस्फोग्लाइसरेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो लास्ट जो स्टेप है 10 स्टेप, उसमें क्या हो रहा है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट हो रहे हैं पायरुवेट के अंदर, लास्ट में जाके किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्टेप का नाम क्या दिया, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। क्योंकि यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट हैं वो क्या कर रहे हैं, 2 फॉस्फेट को ये रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और वो फॉस्फेट किसके साथ अटैच हो रहे हैं, एडीपी के साथ, ठीक है, एडीपी के साथ 2 एडीपी के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो रहे हैं और जो एडीपी हैं वो हमारे पास कन्वर्ट हो रहे हैं एटीपी के अंदर, और यहाँ पे भी क्या हो रहे हैं, एनर्जी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 10 दोनों में क्या बन रहे हैं, एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, किस में, ऑक्सीडेटिव फेज में, ठीक है, या जिसको पे ऑफ फेज भी कहा जाता है। पे ऑफ फेज में एक स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 10, इसमें क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी हो रहा है और दोनों में 2-2 एटीपी बन रहे हैं, यहाँ पे 2 एटीपी बन रहे हैं और यहाँ पे 2 एटीपी बन रहे हैं, ठीक है, टोटल 4 एटीपी यहाँ पे बन गए, ठीक। जबकि हम प्रिपरेटरी फेज की बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो रहे थे, स्टेप नंबर 1, ठीक है, और स्टेप नंबर 3 यहाँ पे एटीपी यूज़ हो रहे थे और यहाँ पे स्टेप नंबर 1 के अंदर एक एटीपी यूज़ हो रही थी और यहाँ पे स्टेप नंबर 3 के अंदर एक एटीपी यूज़ हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे 2 एटीपी यूज़ हो गई, ठीक, यहाँ पे 4 एटीपी बन गए, ठीक। तो टोटल हमारे पास जो नेट एनर्जी यहाँ पे क्या होंगे, 4 - 2 करेंगे तो हमारे पास क्या हो गए, 2 एटीपी बन गए, क्योंकि यहाँ पे 2 यूज़ हुआ था, ठीक है, यहाँ पे 4 बने हैं तो 4 में से हम 2 माइनस करेंगे तो नेट जो एटीपी की जो प्रोडक्ट में हमें मिले 2 एटीपी हमारे पास बन गए। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर आते हैं और ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास क्या है, 2 फेस हैं, एक है प्रिपरेटरी फेस, दूसरा ऑक्सीडेटिव फेस। और प्रिपरेटरी फेस में हमारे पास ग्लूकोज कन्वर्ट होते हैं G3P के अंदर और ऑक्सीडेटिव फेस की बात की जाए तो उसमें हमारे पास G3P किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होते हैं, पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ग्लाइकोलिसिस में मेन जो चीज़ क्या होते थे, ग्लूकोज आखिर में जाके किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होते थे, पायरुवेट के अंदर। तो स्टार्टिंग जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास ग्लूकोज हैं ग्लाइकोलिसिस की और जो एंड प्रोडक्ट है वो हमारे पास पायरुवेट्स हैं, ठीक है, क्योंकि 2 पायरुवेट्स के मॉलिक्यूल यहाँ पे बनते हैं। तो ये जो पायरुवेट्स है वो हमारे पास क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ क्या है, ग्लाइकोलिसिस है। तो ये पूरा जो स्टेप्स हैं हमने डिटेल में डिस्कस किया है, ग्लाइकोलिसिस की, प्रिपरेटरी फेस और ऑक्सीडेटिव फेस।